देखो मेरा ऐसा मानना है कि प्रत्येक बाप ये सोचता है कि उसके जीते जी उसका बेटा सही ढंग से एडजस्ट हो जाए। और हमने वो चीजें भी देखी हैं, वो राजनेता भी देखे हैं जिन्होंने अपने बेटों को अपने जीते जी एडजस्ट तो कर लिया, तो वो कामयाब हो गए, और जिन्होंने नहीं किया वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अभी मैं एक बहुत ताजा उदाहरण आपको दूं, सोमबी जो है सतपाल सांगवान, जिनका अभी देहांत हो गया। मैं सतपाल सांगवान का जिक्र करूं, सतपाल सांगवान खुद विधायक रहे दादरी से, मंत्री भी रहे हुड्डा साहब के राज में, बिल्कुल, और बड़े नेताओं में शुमार थे उस क्षेत्र के, और उस क्षेत्र में उनसे बड़े भी नेता रहे हैं, क्योंकि मास्टर हुकम सिंह वहां से मुख्यमंत्री भी रहे हैं उस दादरी से, बिल्कुल सही, ठीक है, बड़े बड़े नेता भी रहे हैं जी। लेकिन जितने नेता उस दादरी कंस्टिट्यूएंसी के हैं वो अपने बेटों को एडजस्ट नहीं कर पाए, ठीक बात है, और उसके बाद उनके बेटे या उनका परिवार सही ढंग से एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। लेकिन सतपाल सांगवान ने एक ऐसा फैसला लिया, क्योंकि उनके इकलौते बेटे जो सुनील सांगवान हैं वो जेलर हैं, जेलर थे, ठीक है, तो अगर उनको वीआरएस दिलवा करके, बिल्कुल, और उन्होंने सक्रिय राजनीति में ले आए और एमएलए का चुनाव लड़ा दिया और वो एमएलए बन गए, सही बात है। खुदा न खास्ता अगर सतपाल जी चुनाव लड़ते, यस, तो देखो जो परमात्मा ने लिख रखा है उसको कोई नहीं मेट सकता, बिल्कुल। अब उनका निधन हो गया, अब दादरी में उपचुनाव आ जाता, अगर वो जीत जाते तो, बिल्कुल सही बोला। और दूसरी बात ये कि वो इतने बुजुर्ग हो चुके थे, और अगर सुनील सांगवान वीआरएस नहीं लेते तो खुले में प्रचार नहीं कर पाते, बिल्कुल, हो सकता है सतपाल चुनाव ही हार जाते, क्योंकि बहुत कम मार्जिन से जीते, बिल्कुल, ठीक है। उन्होंने अपने बेटे को एडजस्ट किया, बिल्कुल, जो जेल सुपरिटेंडेंट की नौकरी छुटवा करके, और उसके बाद आज ये है कि उनका बेटा एमएलए बन गया, उनकी राजनीतिक विरासत जिंदा रहेगी, सही बात, ठीक है। वरना हमने बहुत ऐसे नेता देखे हैं जो अपने बेटों को ये समझते हैं कि भाई जीते जी मैं ही करूं, वो राज और खाज मैं खुद ही मैं मजाता, वो बात है, बिल्कुल, और उसके बाद फिर जो है वो दर दर की ठोकरें खाते हैं, फिर कुछ नहीं बन पाते, सही बात। मैं आपको एक उदाहरण दूं, अब चौधरी जगन्नाथ हैं, सतपाल सांगवान से तो बहुत बड़े नेता रहे हैं, कई बार के मंत्री, कई बार के विधायक, और उनका एक रिकॉर्ड और है, तो शाम जो मतलब नॉन रिजर्व सीट है सामान्य वर्ग के लिए, और उसमें वो चमार समाज से आने के बावजूद, एससी समाज से आने के बावजूद वहां से एमएलए बने, ठीक बात है। बहुत विरला उदाहरण है, ठीक, और एक आम परिवार से हैं, और आज देखो आप जगन्नाथ के जो तीनों लड़के हैं उनकी क्या हालात है।